नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हाथरस में क्या हुआ ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में किस तरह से सत्संग के नाम पर भीड़ इकट्ठा की गई और उसके बाद भगदड़ हुई और 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यानी उन मृतकों में महिलाएं और बच्चे ज्यादातर शामिल रहे। दोस्तों, पूरी तरह से फेलियर नजर आया प्रशासन का। अब सरकार जागी और सरकार ने कहा यह क्या हो गया, और अब सरकार एक्शन लेने के मूड में आ गई। यानी तरह तरह की जांच बैठा दी गई, ऊपर से नीचे तक अधिकारियों को दौड़ा दिया गया और तो और अब अधिकारियों पर गाज गिरनी भी तय है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाथरस में इस तरह का आयोजन हो रहा था, जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे, तब वहां का प्रशासन क्या कर रहा था। क्या प्रशासन को सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि वो अपनी मनमर्जी करे? क्या अधिकारियों को इस बात का होश नहीं है कि जो वो कर रहे हैं, जिसका नुकसान आगे होगा, वो जो है सरकार के मत्थे जाएगा? क्या अधिकारी अब बेलगाम कथित तौर पर हो गए हैं? क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां परमिशन ली जाती है जितने लोगों की, उससे दुगने लोग उस जगह आयोजन में शामिल हो जाते हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को कुछ होश नहीं रहता है, कुछ खबर नहीं रहती है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। वहां पर आयोजनकर्ता अपनी मनमर्जी करते हैं और परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि सिर्फ देश में ही नहीं दोस्तों, बल्कि देश के बाहर कई देशों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। यानी इंटरनेशनल न्यूज हाथरस वाली बन गई है। भग्द पिट गई है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। और सबसे बड़ी नाकामी जो निकल के आई है, वो वहां के लोकल प्रशासन की निकल के आई है। यानी इस कदर लोकल प्रशासन कथित तौर पर नींद में था कि उसको पता ही नहीं था कि इतने लोगों की भीड़ वहां जुट रही है। दोस्तों, जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा जो है वो गरीब तबके को भुगतना पड़ा। लेकिन अब बड़ी मांग उठ रही है। अब दोस्तों, बड़ी मांग उठ रही है, और मांग कोई आम आदमी नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग यानी पत्रकार, महिला पत्रकार ने उठाई है बड़ी मांग। और सीधे मांग कर दी है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री होती तो क्या होता। दोस्तों, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को याद किया जा रहा है, उनके शासनकाल को याद किया जा रहा है कि किस तरह से सख्त शासन था, किस तरह से अधिकारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से डरते थे। यानी एक्शन जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती लेती थी किसी गलती पे, तो फिर यह नहीं देखती थी वो किस रैंक का अधिकारी है। गाज गिरती थी, सस्पेंशन होता था, तो फिर बड़े से बड़े अधिकारियों पे होता था। दिखावे का सस्पेंशन नहीं होता था कि छोटे अधिकारी को सजा दे दी, वो बड़ा अधिकारी बच गया। सीधे बड़े अधिकारी पर गाज गिरती थी। दोस्तों, अब मांग उठने लगी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मुख्यमंत्री काल को याद करते हुए। ममता त्रिपाठी हैं, पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। उन्होंने बाकायदा हाथरस की घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा, मायावती जैसी कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासक कोई नहीं हो सकता। जुमलेबाजी के सहारे सरकार चलाने वाले और गोली की तेजी से फर्जी मुकदमा लिखने में माहिर पुलिस उस पाखंडी बाबा पर एफआईआर तक नहीं लिख पाई, जिसके कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मर गए। नमक से चावल खाते दिखाना ज्यादा बड़ा अपराध था। अभी कोई पत्रकार कुछ लिख दे या दिखा दे तो तुरंत भावनाएं आहत होने का भी मुकदमा लिखने में अव्वल रहने वाली यूपी पुलिस बाबा के सामने नतमस्तक हो गई। मायावती होती तो कप्तान और कलेक्टर सबसे पहले सस्पेंड होते, जिन्होंने अनुमति देने के साथ इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी इंतजाम का जायजा नहीं लिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब बुद्धिजीवी वर्ग यानी पत्रकार, महिला पत्रकार, सीनियर पत्रकार अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल को याद कर रही हैं, उनके प्रशासक के तौर पर जो उन्होंने भूमिका निभाई उनको याद कर रही हैं, जिस तरह की मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था थी उनको उसको याद कर रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है।
यानी आपको आम आदमी जो है वो क्या मन में सोचते हैं आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आम आदमियों को मीडिया नहीं दिखाता है, मीडिया सोशल मीडिया पे ज्यादातर नहीं दिख पाते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी बात पूरी तरह से रखता है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंडर करंट दौड़ रहा है। यानी साफ मांग होने लगी है और साफ याद किया जाने लगा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल को, उनके शासनकाल की कानून व्यवस्था को, और जिस तरह से गलती होने पर अधिकारियों पर कानूनन हंटर चलता था, कानूनन कार्रवाई की जाती थी, किस तरह से मुख्यमंत्री कार्रवाई करती थी, ये सब जो है आज लोग याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, इसी ट्वीट पर ममता त्रिपाठी के ट्वीट पर अनुज यादव नाम की ट्विटर यूजर है, वो लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात दोस्तों नोट करिएगा, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल की तारीफ तो अब वो लोग भी कर रहे हैं जिनको माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं। अनुज यादव लिख रहे हैं, निसंदेह मायावती जी जैसा सख्त सीएम हो ही नहीं सकता, होना और दिखाने में अंतर होता है, आज के समय में सब कुछ वोट बैंक को ध्यान में रखकर होता है, ये अनुज यादव ने लिखा। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल को अगर बुद्धिजीवी वर्ग याद कर रहा है, अगर उनके प्रशासक के तौर पर जो शासनकाल उनका रहा, जो 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस दौरान का शासनकाल रहा, जो उस दौरान के शासनकाल को अगर बुद्धिजीवी वर्ग याद कर रहा है तो अपने आप में बड़ी बात है। अगर महिला पत्रकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल को याद कर रही तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पत्रकार क्या होता है, वो समाज की भावनाओं को बताता है कि समाज के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो टटोलता है लोगों की नब्ज और बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर सबसे फेवरेट कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, अगर किसी के शासनकाल को सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है, अगर कानून व्यवस्था के मामले में किसी के शासनकाल को याद किया जा रहा है, तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल को याद किया जा रहा है, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अब याद किया जा रहा है, और जब याद किया जाता है तो लोग ये चाहते हैं कि वो फिर से शासन संभाले, कानून व्यवस्था संभाले, क्योंकि हाथरस जैसा जो हादसा हुआ है वो बहुत बड़ी सीख दे के जाता है, और ये बताता है कि अधिकारी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी अब सरकार की नहीं सुन रहे हैं, यानी बहुत जगह देखने को मिला कि अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और इस बारे में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी सरकार से, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की, और बहुत जगह धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल ऐसा था कि उसमें बहुत सख्त कानून व्यवस्था थी, बहुत सख्त जो है प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।